आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। जब मेरे सिर पे बाल नहीं थे तब ये प्रश्न उठता था कि क्या ब्यूटी मतलब केवल आउटर ब्यूटी होती है। पर मेरी मदर इन लॉ को भी कैंसर था। कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। अगर आपको लास्ट स्टेज पे पता चलता है तो क्या बचना नामुमकिन होता है? उसके बाद हमें लगता है कि बस लाइफ तो एंड हो गई। अच्छा, आप योगा करते थे फिर भी आपको कैंसर हुआ? तो हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं वी यूज जस्ट 10 to 30% ऑफ आवर लंग्स। जब बिस्तर में इंसान पड़े होकर रोता है कि अब तो जिंदगी खत्म। वो कहते हैं ना, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, सो लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। बट आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जो अपनी सेकेंड लाइफ जी रही हैं। वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं जिन्होंने कैंसर को फाइट किया। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ आप जानते हैं जिसके बारे में सुनते ही सबकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। पेशेंट तो पेशेंट ही है, फैमिली भी टूट जाती है। लेकिन आज जिनका मैं वेलकम करने वाली हूँ, जिनके बारे में आप जानने वाले हैं, जिनकी कहानी से आप इतने इंस्पायर होने वाले हैं, वो आपको बताएंगी कि कैंसर एक बड़ी डिजीज़ है लेकिन उससे भी लड़ा जा सकता है। सो प्लीज़ वेलकम मिसेज रितु रुंगटा। Thank you, Kanchan, for such a great introduction, and really it's my honor to be here in the conversation with you in Family Connections. Likewise. And before I tell something about me, let me know about your family connection. What are you thinking about? What is your broad vision about it? फैमिली कनेक्शन, एज द नेम सजेस्ट, फैमिली कनेक्शन हमने इसका नाम लिखा है बिकॉज वी कंसिडर एवरीबडी द फैमिली। हम सभी फैमिली मेम्बर्स हैं। टुडे यू आर हियर एंड यू आर आवर फैमिली, द सेम वे दे आर आवर फैमिली। सो आई बिलीव जब हम दिल से कनेक्ट करते हैं तो हम मैसेजेस को सही तरीके से कन्वे कर पाते हैं और वो भी हमें समझ पाते हैं। आज आपकी जो स्टोरी है, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो फैमिली कनेक्शन के थ्रू हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं। Okay, so let me tell something about my story. I am a cancer survivor. कहते हैं कि 2017 में जब मुझे पता चला था ना कि कैंसर है, तो हम सब जानते हैं कि कैंसर से किस तरह से हम डर जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि बस लाइफ तो एंड हो गई जी। उसके बाद लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस आती हैं खुद के बारे में, फैमिली के बारे में। अगर आप फ्यूचर सोचते हैं तो लगता है कि एवरीथिंग इज इन डार्क। एग्जैक्टली, एंड इट फील्स कि अब कुछ भी सही नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ थी जब मुझे 2017 में पता चला कि कैंसर है। द सेम सिचुएशन वाज विथ मी एंड आई वाज इमोशनली ड्रेन्ड। कहते हैं ना कि कैंसर ऐसी चीज़ है जो फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली तो ड्रेन कर ही देती है, इमोशनली भी ड्रेन करती है और आप बहुत हताश हो जाते हो अपनी लाइफ से। सो मैम प्लीज़ ये बताइए कि जब ये सिचुएशन होती है, एंड आई बिलीव आपके साथ भी सेम था, तो आपने कैसे कैंसर को फाइट किया? ये जज्बा कहाँ से आया और ये सोच कि मैं कर सकती हूँ, ये कैसे हुआ? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज की डेट में इतने कैंसर के केसेस आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट भी मिलता है, सब करवाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप में वो पॉजिटिविटी है ना, वो एक विल पावर है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेकर बैठ के रोने से तो अच्छा है कि उससे फाइट किया जाए। एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव दैट ओनली। अब आपको उसके साथ फाइट ही करना है। अदरवाइज अगर आप कुछ करते हो तो जीतते हो, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो इट्स बट ऑब्वियस आप हारते हो। जी, इसीलिए कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। पहली बात तो अगर हो गया है तो अब हम उससे आगे क्या सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो गया है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद के फ्यूचर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन पर फोकस नहीं करके आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ें मैंने ऐड की थी अपनी लाइफ में। That's why I was able to combat cancer and I emerged even more beautifully, as you can see. ऑफ कोर्स वी कैन सी। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपको कभी कैंसर था और आप कभी उस फेज से गुजरे हो। तो एक बात बताइए कि आपने इससे ओवरकम कैसे किया? मतलब इस चीज़ से कैसे आप बाहर निकले? आपने कैसे फाइट किया? बिकॉज एज़ फार एज आई नो आपकी सर्जरी भी हुई है, आपकी कीमोथेरेपीज़ भी हुई हैं। कीमोथेरेपी अपने आप में बहुत ही पेनफुल है।
बिकॉज आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मेरी मदर इन लॉ को भी कैंसर था और वो भी कीमोथेरेपी से गुजरी हैं. आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये प्रोसीजर, एंड शी गॉट वेल बाय द वे, बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न शी इज़ नॉट विद अस एनी मोर, शी इज़ नो मोर एक्चुअली. बट जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैं बस यही सोच रही थी काश आप पहले मिले होते. ये तो कहते हैं ना कि that's why I am here. The reason why we are here is because we want to convey that message कि क्या मैंने किया, किस चीज़ ने मुझे हेल्प किया और क्या बाकी लोग कर सकते हैं इस चीज़ यहाँ से सीख के, ताकि वो ना केवल कैंसर बल्कि और बाकी बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं. हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बीमारी होने के बाद उससे कैसे लड़ें. जी बिल्कुल. हमारा मकसद होना चाहिए कि ऐसे अपने शरीर को हम रखें, मन को ऐसे रखें कि हमारे पास बीमारी आए ही ना. बिल्कुल, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर एज वी से, राइट. सो ये तो ठीक है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि आप क्या चीज़ें सजेस्ट करती हैं हमारे ऑडियंस को जिससे कि ये बीमारियां आए ही ना. बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिन्हें भी पता लगता है कि उन्हें कैंसर है, उन्हें क्या करना चाहिए. सबसे पहली बात, अगर आपको पता चला है कि कैंसर है, तो जैसे हम एक नॉर्मल फीवर, वायरल फीवर को लेते हैं, सर्दी खांसी को लेते हैं, आप बिल्कुल ये सोचिए कि ठीक है, जैसे उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट है, कैंसर का भी ट्रीटमेंट है. पहली बात, क्योंकि सबको ये लगता है ना कि हम कैंसर शब्द को इतना हावी और इतना बड़ा बना देते हैं कि वो आप अपने आप को ठीक करने में थोड़ा और समय लगा देते हो. आप कैंसर हो गया, ट्रीटमेंट्स हैं, और उन ट्रीटमेंट्स के साथ हम किस तरह से कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में जिससे कि आप उससे निकल पाएँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So does the stage matter, as we have heard कि stage 1, 2, 3 like that, अगर आपको लास्ट स्टेज पे पता चलता है तो क्या बचना नामुमकिन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेज में पता चला है तो बचना नामुमकिन है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको डॉक्टर्स लोगों ने 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया था कि आप इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन वो आज भी इतने सालों से अपनी हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं. तो इट्स नॉट दैट कि कैंसर हो गया, कौन सा स्टेज है. देखिए, अर्ली प्राइमरी स्टेज में जब कोई सी चीज़ें पता चलती है हमें, तो उनके ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं. लेकिन वो बीमारी अगर बढ़ गई है, एडवांस स्टेज में है, तो थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन अगर कहते हैं ना वो पॉजिटिविटी है आपके में, पॉजिटिव, तो यू कैन डू वंडर्स. आप कुछ भी कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने भी अपने उस पूरे कैंसर के फेस पे अपने आप को पॉजिटिव रखा. सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए. Okay, so this is something we are going to get from here. Positive attitude that matters in every field. आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए. आपको किसी बीमारी से फाइट करना है, उसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए. सो नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए एंड पॉजिटिविटी को खुद के पास रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, योगा, प्राणायाम और ध्यान. कहते हैं कि कैंसर के पहले भी ये सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में, लेकिन सही तरीका नहीं था. सही तरीका नहीं था. मैं योगा करती थी कैंसर के पहले भी. अच्छा, आप योगा करते थे फिर भी आपको कैंसर हुआ? जी. तो वही मुझे लगा कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे क्यों हुआ कैंसर. योगा से तो सारी बीमारियां ठीक होती है, बट कहते हैं ना सही तरीका पता होना चाहिए. आप बिल्कुल, बिकॉज जैसे ही आपने ये बोला, ये क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया. बिकॉज आई बिलीव, मुझे जब लगता है कि हाँ अभी कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सो आई स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे योगा करना चाहिए और समथिंग लाइक दैट. बट अगर ये सुनने के बाद कि योगा आप कर रहे थे फिर भी कैंसर हुआ, तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आ रहा है कि फिर क्या फ़ायदा. तो इसका आप जवाब दीजिए. यही मैं बताना चाहूँगी कि हम योगा करते हैं, लेकिन हम अपने उस योग को किस सही तरह से कर रहे हैं, कितना आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं. मैंने एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीखी अपने पूरे कैंसर के फेस में, जिसने मुझे पॉजिटिव रखा, मेरे वेल पावर को अच्छा रखा, मुझे कॉन्फिडेंट बना के रखा. कहते हैं ना उससे लड़ने की जो शक्ति दी वो किस चीज़ ने दी, वो दी मुझे ब्रीदिंग टेक्निक्स ने. So breathing technique is there because we keep breathing. That is something that happens automatically. हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता.
So what is breathing technique exactly? ओके, देखिए जब हम सांस लेते हैं, अभी भी हम सब सांस ले रहे हैं, तो लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कब वो सांस आ रही है, कब जा रही है? No, जब हम No. ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तभी हमारा ध्यान उस पर जाता है। तो हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं, वी यूज जस्ट 10 to 30% ऑफ आवर लंग्स। अब आप ये सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट 100% की है, आपको खाना 100% चाहिए, लेकिन अगर जी। आपको डेली 10 to 30% ही मिल रहा है, तो आप अपने आप को क्या एनर्जेटिक और हेल्दी फील कर सकते हो? Now I'm surprised actually। मतलब हम जो सांस ले रहे हैं हम केवल 20 to 30% ही यूज कर रहे हैं अपने lungs। How exactly can you elaborate? दैट्स द थिंग। सो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती हैं, ये हमारी लंग्स कैपेसिटी को 10x करती हैं, Wow। एंड यू गिव 100% ऑक्सीजन टू योर सेल्स। जब कैंसर होता है, क्या होता है कीमोथेरेपीज में, लेट मी टेल यू, कीमोज में होते हैं कि आपके कैंसर सेल्स मरते हैं, लेकिन उस कीमोथेरेपी की मेडिसिन को ये नहीं पता कि ये कैंसर सेल है और ये आपका नॉर्मल सेल है। So वो नॉर्मल सेल को भी किल करता है। नॉर्मल सेल्स को भी किल करते हैं। कहते हैं ना, बाहर सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं बदमाश और अच्छे, वो गन लेकर मार रहा है, उसे ये नहीं पता कौन बदमाश है, कौन खराब है, अच्छा है। ओके। तो कीमोथेरेपी वही करती है, जो कैंसर सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको वो ख़त्म करती है। और ये सारी चीज़ें जब आपके सेल्स जब मरने लगते हैं, तो हमारा बॉडी तो सेल्स से ही बना है। और वो सेल्स कैसे रिपेयर होते हैं, कैसे हील करते हैं, कैसे रिजुविनेट होते हैं, इट्स ओनली विथ ऑक्सीजन। तो व्हेन यू आर गिविंग इनफ ऑक्सीजन टू योर सेल्स, वो जल्दी हील करेंगे, रिपेयर करेंगे, उनकी रीग्रोथ होगी। तो अब आप बताइए, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना इस चीज़ को? एग्जैक्टली कर पा रही हूँ। एंड इवन आई एम थिंकिंग अबाउट लर्निंग दोज टेक्निक्स सो दैट मैं भी अपने लंग्स का पूरा यूज। यस, तो ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे लंग्स कैपेसिटी को 10x करती हैं, और हम अपने लंग्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं, हमारे सेल्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं। एंड ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जितनी अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स आप फॉलो करते हो, आप अपने बॉडी को उतनी अच्छी ऑक्सीजन दे रहे हैं। एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि बॉडी में जितनी अच्छी ऑक्सीजन रहेगी, आप अपनी हेल्थ इश्यूज से उतनी फास्ट रिकवर करेंगे, और आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट गाइस। तो हमें अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करना चाहिए, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस पे काम करना चाहिए, वो टेक्निक सीखने चाहिए। एंड शी इज़ द वन हु कैन टीच यू। आप वैसे सबसे पहले, मतलब और सवालों से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। मैंने सुना है आपको आयरन लेडी भी बोलते हैं जी। सो ऐसा क्यों है कि आपको आयरन लेडी बुलाया जाता है? कैंसर के बाद जब मैं बहुत टफ फेज से गुजर रही थी, कहते हैं ना, जब बिस्तर में इंसान पड़े होके रोता है कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म, शरीर से इतना दर्द, कीमो के बाद बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हो, करवट नहीं ले पाते हो, आपके सारे, कहते हैं ना, सारे सेल्स मर रहे हैं, तो सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, डाइजेशन की प्रोसेस ख़राब हो गई है, आपको भूख नहीं लगती है। तो इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो वो फेज़ था जब, मतलब कहते हैं ना, अपने आप में रोज़ ये बात होती थी कि जो मैं मर रही हूँ, जो गलती मैंने की है, वो मैं नहीं चाहती कि कोई और करे, और मुझे दूसरों तक पहुँचना था। तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना होती थी कंचन जी की, क्या करूँ मैं ऐसा जिससे दूसरों को कैंसर होने के चांस भी कम हो, और अगर वो कैंसर या किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी इशू है जिससे वो डिप्रेशन में हैं, तो वो निकल कैसे पाएंगे। तो मैंने सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म चूज़ किया, मुझे लगा मिसेस मिसेस इंडिया का प्लेटफॉर्म। मिसेस इंडिया, आप मिसेस इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विजन होता है व्हेन यू थिंक अबाउट? किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट से आई बिलीव आम जनता को यही समझ में आता है कि इट्स अबाउट ब्यूटी। अगर आप ब्यूटीफुल हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और जीत भी सकते हो। यही तो बताना था मुझे दुनिया के लोगों को कि ब्यूटी पेजेंट मतलब केवल आपकी आउटर ब्यूटी नहीं होती है। जब मैं कैंसर से जूझ रही थी, तब मन में एक ही प्रश्न था कि क्या वही लेडी सुंदर होती है। देखिए, कैंसर के टाइम पे बाल चले जाते हैं, ये हम सबको पता है, जो हम औरतों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जी बिल्कुल। आप क्या नहीं मानते कि बाल सबसे बड़ी खूबसूरती होती है हमारी? बिल्कुल तो होती है। हम बालों के बिना हम खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब वो बाल चले गए थे, तो उस समय लगता था कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ अब? क्या यही है ब्यूटी, कि वो आपकी आउटर ब्यूटी को ज़्यादा मायने देते हैं हम किसी भी। सो यू मीन टू से जब आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपके बाल नहीं थे? जब बाल आ गए थे, लेकिन
जब मेरे सिर पे बाल नहीं थे तब ये प्रश्न उठता था कि क्या ब्यूटी मतलब केवल आउटर ब्यूटी होती है, ये जो हम लड़ रहे हैं, जूझ के बाहर निकल रहे हैं, ये है एक्चुअल ब्यूटी। क्योंकि आपको लड़ना है आपकी फैमिली के लिए, आप एग्जैक्टली, लड़ते बिकॉज हो। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, जी, हमारी हमारी फैमिली के ज़िंदगी साथ केवल जुड़ी हमारी होती है। नहीं, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं। मेरे साथ भी मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती थी। तो उसके लिए मैंने वो प्लेटफ़ॉर्म इसलिए चूज़ किया ताकि मैं वहाँ पर खड़े होकर ये बता सकूँ कि आपकी आउटर ब्यूटी नहीं है जो आपको एक्चुअल इंडियन लेडी बनाती है, जो मिसेज़ इंडिया बनाती है। इट्स योर इनर स्ट्रेंथ, इट्स योर एफिकेसी, इट्स योर कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है जो हमको मिसेस इंडिया बनाती है, और वही साबित करना था। और इसीलिए मैंने वो प्लेटफॉर्म चूज़ किया जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, और जहाँ ग्रीस में मुझे फिर मिसेस आयरन लेडी का टाइटल मिला, बिकॉज आई वॉज द कैंसर सर्वाइवर हु पार्टिसिपेटेड इन दिस पेजेंट, जो कि कहते हैं ना ब्यूटी का पेजेंट था, बट मैंने वहाँ स्ट्रेंथ को और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट किया था, एंड आई वॉज द equal toughest contestant there. Great. So you proved that it doesn't depend on your outer beauty, it depends on your Yes. inner beauty where you can reach. Yes. Great. सो मैम, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि आपने वहाँ स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया, पावर को रिप्रेजेंट किया, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट किया। सो आज के टाइम पे अगर हम देखें, जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है, अगर आप देखें बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपने माँ बाप को भी वो झिड़क के बोल देते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आपकी जो ये थेरेपीज़ हैं, जो आपके योगा, प्राणायाम या फिर आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ये उनकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह स्कूल में हम सब्जेक्ट्स को कंपलसरी करते हैं, उसी तरह योगा और प्राणायाम, मेडिटेशन को तो एकदम कंपलसरी सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कहते हैं ना हमारी एनर्जीज़ पे काम करती है, हमें पॉजिटिव रहना सिखाती है। और बच्चों को आज की डेट में वही चाहिए, वो छोटी छोटी सी बातों पे डिप्रेस्ड, ये नहीं मिला हम अपनी लाइफ को खोना चाहते हैं, ब्रेकअप हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। हमने जो गोल फिक्स किए थे, विजन था हमारा, वो अब अचीव नहीं हुआ, लेट एंड आवर लाइफ, यही सोचते हैं आज की जनरेशन। तो क्या आपको नहीं लगता आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हो आपकी फैमिली के लिए? एग्जैक्टली, एंड वन शुड थिंक दिस वे कि उनकी लाइफ सिर्फ उनकी नहीं है, उनके साथ और लोग जुड़े हैं। बिकॉज आफ्टर यू कमिट सुसाइड, आपको पता भी नहीं है क्या होना है, यू डोंट नो। आप जिस पेन की वजह से सुसाइड कर रहे हो, वो पेन से आप फ्री हुए या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? वंस यू हैव दिस बॉडी, देन ओनली यू फील द पेन। सो इसी लाइफ में रह के आपको उन चीज़ों से लड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है, नॉट इवन वन, आई मीन नॉट ओनली वन, देयर आर मेनी। आप ये रास्ता नहीं समझ पाते, आपको शायद दूसरा रास्ता आपके लिए काम कर जाए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, उससे फाइट करना चाहिए। एंड यू मेड वैलिड पॉइंट हियर कि ये स्कूल में होना चाहिए। जैसे कि हमारी, जब मैं छोटी थी तो एक मॉरल वैल्यूज़ पे बुक थी, नैतिक शिक्षा, तो वहाँ चीज़ें बताते थे। और जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो बोलते हैं मुझे हेडेक होने लगा, और जस्ट टू फील फ्री अ लिटिल, मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। बट वॉट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इज़ आप बात करो किसी से, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप किसी से शेयर करें। एंड दिस मेडिटेशन हेल्प्स, आई नो। तो मेडिटेशन आई गेस उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट वो अपने माइंड को थोड़ा काम कर पाए। Yes, yes, exactly. You have to add yoga and meditation in your daily routine, जो मैंने ऐड किया। और मैंने तो कहते हैं ना कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, मैंने ऐसी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स उस समय लर्न की जो बहुत हेल्प करती है हमारी मेंटल कामनेस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। आपके हार्मोन्स का बैलेंस्ड होना सही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं तभी आप अपने, कहते हैं ना, लड़ पाते हो। जी, अगर आप अंदर से, भीतर से परेशान हैं तो आप खुद टूटे बाहर, हुए हैं तो फिर आप बाहर कैसे संभालोगे? कहते हैं ना कि हम बाहर की दुनिया को हम ना संभाल सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे इनर, मतलब कहते हैं ना इनर कॉन्शियसनेस, इनर आपकी इनर पीस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी वो स्ट्रेंथ, कहते हैं ना मन की शांति चाहिए। यहाँ से आपको स्ट्रांग होना है, यहाँ से संभालना जब हम सीख जाएंगे, अपने आप बाहर संभलेगा। तो हर एक यूथ के लिए यही मैसेज है कि किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पैनिक मत कीजिए, आप अपने लाइफ में
थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा आप अपने, कहते हैं ना, थोड़ा खुद के साथ 10-15 मिनट का समय दीजिए। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, थोड़ा योगा में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप लड़ पाते हो, क्योंकि लाइफ आसान नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है। यस, यू सेड इट वेल। बट अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाए तो कहते हैं ना कि हमें बोलना चाहिए कि लाइफ आसान है। सो आई गेस जब हम बोलेंगे कि लाइफ आसान है तो वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो हम इस चीज़ को समझते हो, और जितना मैंने अभी आपको समझा है कि आप उस फेज़ में भी जब आप खुद दर्द से गुजर रही थी, दैट वाज योर रफ पैच ऑफ लाइफ, तो उस टाइम पर भी आप दूसरों के बारे में सोचते हुए उस ब्यूटी पेजेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। सो आई बिलीव आप उसके बाद भी ज़रूर कुछ ऐसा कर रही होंगी जिससे आम जनता को मदद मिल पाए, तो जी, उसके बारे में वो please प्लेटफॉर्म बताइए। का काम था लोगों तक एक मैसेज कन्वे करना कि कैंसर से डरना नहीं है, इसके बाद भी बहुत सुंदर लाइफ है। वो मैंने वहाँ दिया, लेकिन उसके बाद भी मन में एक था कि ऐसा कुछ करना है जिससे हेल्थ के लिए मैं कुछ करूँ। तो मैंने फिर योगा सिखाना शुरू किया, और जिस तरह से योगा सेशंस में देती हूँ उसके 100% रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि मुझे था कि बीमारी होने के बाद नहीं लड़ना, मुझे ऐसा बीमारी कुछ देना था कि जिससे बीमारी ही ना हो। हो। तो इसलिए मैंने योगाज सेशंस लेना शुरू किया, और जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ होती है, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसी होती है ना, मैंने कहा कि आप कैंसर से भी जब लड़ सकते हैं तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो छोटी छोटी हैं, उनसे क्यों नहीं लड़ेंगे, उनसे आप 100% लड़ सकते हो व्हेन यू ऐड ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, प्राणायाम इन योर लाइफ। एंड आई ऑल्सो एडेड, एंड बीइंग एन आर्ट ऑफ लिविंग फॉलोअर, मैं खुद सुदर्शन क्रिया फॉलो करती हूँ, और वो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स है। सुदर्शन क्रिया इज व्हाट दोस चक्रास? No, it's a kind of breathing technique which is taught by Art of Living organization। वो बहुत अच्छी है, मैं वो भी करती हूँ, और उसके साथ बहुत सारे अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स भी करती हूँ, जिसने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा। एंड आई फील कि येस, उसने, उसके बाद, कैंसर के बाद मेरी लाइफ और ब्यूटीफुल हुई है। एंड येस, एवरीवन सेज दैट आई लुक ब्यूटीफुल, एंड इट्स ऑल Exactly, you गॉड्स do। ग्रेस। मैम, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, जिसने खुद मौत को बहुत करीब से देखा है, उसके मन में हमेशा एक यही उद्देश्य होता है कि दूसरे उस प्रॉब्लम को ना फेस करें। तो वही कोशिश है मेरी, अपने सेशंस के थ्रू मैं वही देती हूँ, ताकि बीमारियाँ ना हो। बीमारियों होने के बाद तो हम उनसे निकल ही पाते हैं, ऐसा भी कुछ करना चाहिए जिससे बीमारी ना हो। तो आप अपने लाइफ में योग, प्राणायाम, ध्यान ज़रूर ऐड कीजिए। और कहते हैं ना कि मेरी स्टोरी से, मेरे शब्दों से, मेरे सेशन से, जो योगा सेशंस में लेती हूँ, अगर उससे किसी एक की लाइफ में भी बदलाव आता है, अगर हम किसी एक इंसान को भी बचा पाते हैं, किसी एक कैंसर सर्वाइवर को जीने की उम्मीद देते हैं, किसी एक ऐसे मरते हुए इंसान को हम बचाते हो, जिससे ना केवल आप उस इंसान को बचाते हैं बल्कि पूरे परिवार को बचाते हैं आप, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के डिप्रेशन में हैं, किसी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना और उन्हें मरने से बचाना। मैम, आपकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। गाइस, ये जो भयानक डिजीज़ है, भयानक बीमारी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के सेशन में मैंने और आपने ये सीखा कि हमें लड़ने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। इसी गुड नोट पे मैं आज का सेशन यहाँ एंड करती हूँ। गाइस, मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। जाते जाते सबसे यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।